में अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ढंग के डॉक्टर्स हैं, ना इक्विपमेंट है और ना ही उनको पूछने वाला कोई और है। बिना लिफ्ट के एक ऐसा व्यक्ति जिसकी टांग कट गई, जिसे स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं हो पा रहा, व्हीलचेयर अवेलेबल नहीं हो पा रही, वो तीसरे फ्लोर में जाकर किस तरह से चढ़ेगा? ये नूरपुर अस्पताल का वॉशरूम, ये वो वॉशरूम है जहां पर लोग स्टूल सैंपल देने के लिए, यूरिन सैंपल देने के लिए जाते हैं। लिख के दी गई जिसमें विटामिन सी की टैबलेट्स थी, कुछ और टैबलेट्स थी और पैरासिटामोल थी, और ये मिला उन्हें एक पैरासिटामोल। इसके अलावा अंदर कोई भी मेडिसिन मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा कि अंदर कुछ नहीं मिलेगा, आप चाहें तो बाहर जाकर इसे ले लें। हॉस्पिटल अपनी फार्मेसी इसलिए चला रहा है कि बाहर की दुकानों का जो भला है वो हो सके। ये उनका बिस्तर था और बिस्तर के नीचे पानी की व्यवस्था आप देख रहे होंगे, पानी ही पानी। जहां पर ये वार्ड में, मेल वार्ड में, जेंट्स वार्ड में जहां पर ये हॉस्पिटल की व्यवस्था यहां पर जो चल रही है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हॉस्पिटल का प्रशासन या हमारे राजनेता? दलाल, ब्रोकर्स अल्ट्रासाउंड के कमरे के बाहर बैठे हैं और बाहर बैठकर वो आने जाने वाले हर पेशेंट को ये कह रहे हैं कि तो यहां पर मत कराओ अल्ट्रासाउंड, हम बाहर आपका सस्ते में करवा देते हैं। ब्रोकर्स को अंदर कैसे घुसने दे रहे हैं? प्रशासन इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रहा? एमएस मैडम इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रही? पेशेंट्स को ये बोले कि आप अल्ट्रासाउंड भी बाहर कराओ, आप सीटी स्कैन भी बाहर कराओ, आप एमआरआई भी बाहर कराओ, आप एक्सरे भी बाहर कराओ। छुट्टियां लेकर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, इनकी साइन की हुई रसीदें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मेरे पास हैं। आप अपना कर्म कीजिए, जिसके लिए आपको सरकार 2-2 लाख की तनख्वाह दे रही है, जिसके लिए आपको सरकार 1-1 लाख के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रही है, एक्स्ट्रा अलाउंस दे रही है, आप उसके ऊपर काम कीजिए। आप डॉक्टर नवीन शर्मा, डॉक्टर विशाल महाजन, डॉक्टर सिद्धार्थ गुलेरिया और डॉक्टर प्रियंका राव, ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें 2024 में नूरपुर अस्पताल में पोस्टिंग दी गई थी, लेकिन इन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं उन राजनेताओं से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, इन डॉक्टर्स को यहां से पोस्ट आउट करने का डीओ किसने लगाया? किसने भेजा इनको नगरोटा बगवा? किसने भेजा इनको भरमाड़? किसने भेजा इनको आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके किए हुए एम्बुलेंस का वादा फुलफिल नहीं हुआ, आपका किया हुआ वेंटिलेटर का वादा फुलफिल नहीं हुआ, आपका किया हुआ एम्प्लॉयमेंट का वादा फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर हम ये कैसे मान लें कि आप 2 महीने में मातृ शिशु अस्पताल चला देंगे? धमकी समझ लीजिए, चेतावनी समझ लीजिए, आवेदन समझ लीजिए, गुजारिश समझ लीजिए या निवेदन समझ लीजिए, लेकिन अगर 30 सितंबर तक एमसीएच नूरपुर चालू नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर से गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हुए हम एमसीएच के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इससे पहले तो मैं, हमारे जो मीडिया के बंधु हमारे बीच में आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला और आज यहां आए। मैं आपको ये बता दूं कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कर रहा हूं, ना समाज सेवी के तौर पे और ना ही किसी राजनेता के तौर पे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ नूरपुर के एक आम नागरिक के तौर पे की जा रही है, जो यहाँ की चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से परेशान है। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा जो हमारे ही साथ कुछ दिन पहले हुई। पिछले 28 साल से रुड़की के एक मिस्त्री राकेश जी राजा का बाग में, नूरपुर में यहाँ पर रह रहे थे। वो हमारे एनजीओ के साथ एक मिस्त्री के तौर पर एसोसिएटेड थे और न जाने कितने घर, कितने टॉयलेट्स हमने उनके थ्रू बनवाए। 29 जून को सुबह मुझे उनकी बेटी का फोन आता है और वो कहती हैं कि मेरे पिता को छाती में दर्द हो रहा है। मैंने उन्हें ये सलाह दी कि आप जल्द से जल्द उन्हें जाकर नूरपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए ताकि उन्हें सही ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि सिम्टम से ही एक हार्ट अटैक लग रहा था। जब वो वहां पर पहुंचे तो जो भी डॉक्टर इमरजेंसी में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आपके पिता को सर्पदंश हुआ है, सांप ने काटा है। जब उनके बच्चों ने पूछा कि भाई अगर सर्पदंश हुआ है तो आप बताइए, कोई ना कोई निशान होगा शरीर पे, कहीं ना कहीं काटने का, कहीं ना कहीं जहां से जहर गया। तो डॉक्टर ने आगे ये जवाब दिया कि भाई एक इस तरह का सांप होता है जो काटता तो है लेकिन उसके निशान नहीं दिखते। 8 बजे से लेके दोपहर 3:30 बजे तक उनको एंटी वेनम मेडिसिन दी जाती रही और 3:30 बजे एक अलग डॉक्टर ने आकर जब उनका ईसीजी किया तो पता चला कि ये सर्पदंश था ही नहीं, ये एक हार्ट अटैक था। उसी समय उनको नूरपुर हॉस्पिटल से टांडा हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। टांडा वो शाम को 6 बजे पहुंचे, उनको कुछ इंजेक्शंस दिए गए, लेकिन रात को 8 बजे के करीब उनकी तबीयत बिगड़ी और 10 बजे के करीब 55 साल का वो आदमी, जिसकी जाने की ये उम्र नहीं थी, वो हम सबको छोड़कर चला गया।
उसके बच्चों को उसी समय अपनी सारी नौकरी छोड़कर, अपना घर बार त्याग कर रुड़की वापस जाना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि नूरपुर अस्पताल में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 3:30 बजे तक उनकी फॉल्स डिटेक्शन की गई, फॉल्स डायग्नोसिस किया गया, उन्हें गलत तरीके से ट्रीट किया गया और कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था जो उस समय पर उन्हें सही ट्रीटमेंट दे पाता। आप इमेजिन कीजिए कि ये वो वक्त था जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, जिसमें आप किसी व्यक्ति की जान बचाने में भी आप पॉसिबल हो सकता था कि वो उसकी जान बचाए। लेकिन मैं ये कंप्लीटली मानूंगा कि नूरपुर अस्पताल की नाकामी थी, उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को इस तरह से इन चीज़ों के लिए जो है उनको उनके सफ़र करना पड़ा और उनकी जान चली गई। और आज मुझे ये देखकर बुरा लगता है कि क्या किसी गरीब आदमी के लिए न्याय मांगने वाला यहां पर कोई नहीं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नूरपुर हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होगा? मेरे पास उनकी बेटी की वीडियो प्रूफ भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। उनकी बेटी, यदि आप चाहें तो मैं उनसे फोन पर भी आपकी बात करा सकता हूं, क्योंकि वो सब देहरादून में है इस टाइम। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो मेहनत मजदूरी करके, दिहाड़ी करके अपना घर चला रहा है, उसकी जब मृत्यु आती है, उसे जब इस तरह का कोई सिचुएशन आती है, तो उसे मृत्यु के उसमें धकेल दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ढंग के डॉक्टर्स हैं, ना इक्विपमेंट है और ना ही उनको पूछने वाला कोई और है। मैंने ये बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शेयर करने में 1 महीना क्यों लगाया? क्योंकि हमारी टीम इस 1 महीने में उन डॉक्टर्स के पास भी गई, पूरे नूरपुर हॉस्पिटल को विजिट किया और वहां से कुछ ऐसी चीजें निकाल कर लाई जो मैं आज आप सबके सामने शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले, आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से हॉस्पिटल की लिफ्ट जो है वो अंडर रिपेयर है, अंडर मेंटेनेंस है। लेकिन जब टांडा से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए डॉक्टर्स आते हैं तो उन्हें 3rd फ्लोर पर जाना पड़ता है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस हॉल में एसी लगा है। वहां बैठकर उन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनाने हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, बिना लिफ्ट के एक ऐसा व्यक्ति जिसकी टांग कट गई है, जिसे स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं हो पा रहा, व्हीलचेयर अवेलेबल नहीं हो पा रही, वो 3रे फ्लोर में जाकर किस तरह से चढ़ेगा? लेकिन लिफ्ट के लिए आपने कोई प्रोविजन नहीं किया। दूसरा, मैं बात करूंगा आपके वॉशरूम्स की। ये रोस्टर जो है ये रोज अस्पताल में लगता है। आप देखेंगे इसके अंत में मैंने मार्क किया है सैनिटेशन लिखा है। 4 वर्कर्स हैं जो सैनिटेशन के लिए यहां पर जाते हैं, हॉस्पिटल के वॉशरूम्स को साफ करते हैं। एक वर्कर को अगर आप मान लीजिए 5-5 हजार भी मिलता है तो भी 20,000 रुपया जो अस्पताल है सिर्फ और सिर्फ सैनिटेशन के लिए, अस्पताल को साफ कराने के लिए दे रहा है। और उस सैनिटेशन का जीपीएस कैमरा से ये लाइव एग्जांपल आप देख लीजिए। ये नूरपुर अस्पताल का वॉशरूम, ये वो वॉशरूम है जहां पर लोग स्टूल सैंपल देने के लिए, यूरिन सैंपल देने के लिए जाते हैं, जहां पर महिलाएं जो पीरियड्स में हैं वो जाते हैं। और अगर उनमें से कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कैच कर ले, कोई यूटीआई को कैच कर ले, तो उनके लिए यहां पर यूरोलॉजिस्ट तक उपलब्ध नहीं। खैर, यूटीआई का जिक्र मैं आपसे बाद में भी करूंगा। इसके अलावा हमारे जो लोग थे वो वहां फार्मेसी में गए। उन्होंने बताया कि हमें खांसी जुकाम की एक मामूली सी बीमारी है और उसके लिए कुछ दवाइयां लिख के दी गई, जिसमें विटामिन सी की टैबलेट्स थी, कुछ और टैबलेट्स थी और पैरासीटामोल थी। और ये मिला उन्हें 1 पैरासीटामोल। इसके अलावा अंदर कोई भी मेडिसिन मौजूद नहीं थी मौके पर। ये नीचे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डेट, टाइम सब लिखा है जब ये हमने किया। इनफैक्ट जो नर्स वहां पर मौजूद थी, जो फार्मासिस्ट वहां पर मौजूद थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन उनका भी वीडियो है हमारे पास। उन्होंने कहा कि अंदर कुछ नहीं मिलेगा, आप चाहें तो बाहर जाकर इसे ले। हॉस्पिटल अपनी फार्मेसी इसलिए चला रहा है कि बाहर की दुकानों का जो भला है वो हो सके, उनका बाहर की दुकानों का बेनिफिट हो सके। हॉस्पिटल के टेंडर्स जो दिए जाते हैं फार्मेसी चलाने के लिए, जो मेडिसिन अंदर आती हैं, चाहे वो जेनरिक मेडिसिन हो, चाहे ब्रांड नेम वाली मेडिसिन हो, वो आखिर जा कहां रहेंगी? खैर, हमने अपने टीम मेंबर को इमरजेंसी ड्यूटी के डॉक्टर के पास भी भेजा। ये इमरजेंसी ड्यूटी पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे। रोस्टर में नाम था, लेकिन इमरजेंसी ड्यूटी पे कोई डॉक्टर नहीं था। जब उन्हें पता चला कि यहां पर हम लोग आए हैं, तो दौड़ते दौड़ते चप्पल और टी-शर्ट पहनकर बाहर से एक डॉक्टर साहब अंदर आए। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ना ही उनका नाम लेना चाहूंगा। और ये देखिए, मिंजरा से हमारे एक साथी हैं, उनके पिता यहां पर एडमिट थे। ये उनका बिस्तर था और बिस्तर के नीचे पानी की व्यवस्था आप देख रहे होंगे। पानी ही पानी, जहां पर ये वार्ड में, मेल वार्ड में, जेंट्स वार्ड में जहां पर ये एडमिट थे, वहां नीचे पानी भरा पड़ा था। जहां उनके पिता एडमिट थे, ऊपर से पानी टपक रहा था। इनफैक्ट एक छोटा सा वीडियो उन्होंने मौके का हमें भी भेजा।
लीजिए तो यहाँ पे नाला बन जाता है। ये पूरा रैंप ये नाला बन जाता है, नाला पूरा नीचे तक जाता है, पूरा ऊपर से पानी आता है और इस रैंप के जरिए नीचे जाता है। हॉस्पिटल की व्यवस्था न सिर्फ चरमरा रही है, बल्कि जितने आपके पेशेंट्स हैं उनके लिए वहां पर कोई वेटिंग रूम तक नहीं है। ये कुछ पेशेंट्स हमें रास्ते में बेचारे खाना खाते हुए मिले। रास्ते में जो पैसेज है उसमें रुक कर ये लोग खाना खा रहे हैं। एम्बुलेंस चलाने वाली वहां पर 2 महिलाएं हैं, एक ईएमटी है, लेकिन उनमें से किसी के लिए भी किसी कमरे का बंदोबस्त नहीं किया गया है। ना पेशेंट्स के लिए कमरा है, ना अटेंडेंट्स के लिए कमरा है, ना एम्बुलेंस ड्राइवर्स के लिए कमरा है। हमने पर्सनली न जाने कितनी एप्लीकेशंस एमएस मैडम को दी हैं, लेकिन आज तक इस एक कमरे की इतने बड़े कैंपस में एक कमरे की व्यवस्था जो है किसी के लिए नहीं की गई। तो अब आप खुद सोचिए कि ये हॉस्पिटल की व्यवस्था यहां पर जो चल रही है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हॉस्पिटल का प्रशासन या हमारे राजनेता? आप अल्ट्रासाउंड मशीन की बात कर लीजिए। अल्ट्रासाउंड मशीन के यहां पर कुछ वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, जहां पर दलाल, ब्रोकर्स अल्ट्रासाउंड के कमरे के बाहर बैठे हैं और बाहर बैठकर वो आने जाने वाले हर पेशेंट को भी कह रहे हैं कि तो यहां पर मत कराओ अल्ट्रासाउंड, हम बाहर आपका सस्ते में करवा देते हैं। 10-10 हजार रुपए देकर आपने आउटसोर्स पे सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर किया है, वो ब्रोकर्स को अंदर कैसे घुसने दे रहे हैं? प्रशासन इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रहा? एमएस मैडम इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रही? डॉक्टर्स की यूनियन इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रही? आप कैसे किसी को अंदर घुसने दे सकते हैं जो अंदर जाके पेशेंट्स को भी कन्विंस करे या पेशेंट्स को ये बोले कि आप अल्ट्रासाउंड भी बाहर कराओ, आप सीटी स्कैन भी बाहर कराओ, आप एमआरआई भी बाहर कराओ, आप एक्सरे भी बाहर कराओ। इनफैक्ट आप ही के कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, अगेन मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो सरकार से एनपीए लेते हैं। एनपीए जानते हैं आप क्या होते हैं? नॉन प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउंस। कि हम लोग सरकारी तनख्वाह लेंगे और उसके ऊपर हमें एक अलाउंस मिलेगा कि हम बाहर कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन ये वही डॉक्टर्स हैं जो आपके अल्ट्रासाउंड भी बाहर रेकमेंड करा रहे हैं, अंदर बैठेंगे नहीं, अपनी छुट्टियां लेकर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे। इनकी साइन की हुई रसीदें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मेरे पास हैं। मैं चाहूं तो इन रसीदों के बिहाफ पर इनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं इन सभी को ये मैसेज भिजवाना चाहता हूं कि नूरपुर की जनता की जान इतने सस्ते में बिकने वाली नहीं है। नूरपुर की जनता की जान इतनी सस्ते में जाने वाली नहीं। आप अपना कर्म कीजिए, जिसके लिए आपको सरकार 2-2 लाख की तनख्वाह दे रही है, जिसके लिए आपको सरकार 1-1 लाख के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रही है, एक्स्ट्रा अलाउंस दे रही है। आप उसके ऊपर काम कीजिए। आपको ये राजनेता हमारे पूछें या ना पूछें, लेकिन हम जो हैं आपको अवश्य पूछेंगे। और खैर, डॉक्टर्स की बात मैं क्या ही करूं, मेरे पास पोस्टिंग ऑर्डर्स हैं। पिछले 2 साल से इस अस्पताल में ना ही कोई पेडिट्रिशियन है और ना ही कोई रेडियोलॉजिस्ट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट यहां पर पोस्ट किए गए थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ समय बाद अपना ट्रांसफर बाहर करा लिया। इनफैक्ट जो 34 सैंक्शन पोस्ट हैं, उनके अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ 14 डॉक्टर्स हैं और मौके पर मुश्किल से 6 या 7 डॉक्टर्स, जब रोस्टर आपका दिन का लगता है तो सिर्फ 6 या 7 डॉक्टर्स हैं जो मौके पर मौजूद होते हैं। अब आप सोचिए, गरीब आदमी जो एक टीका नगरोटा या हाथीधार जैसे दूर दराज इलाके से नूरपुर अस्पताल में इलाज करने आ रहा है, वो पहले बस का किराया खर्चेगा, फिर वो 10 रुपए की पर्ची कटाएगा और उसके बाद आपको जाकर पता चलेगा कि अस्पताल में वो डॉक्टर जिससे आप मिलने के लिए आए हैं वो तो है ही नहीं। अब कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनके नाम आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। डॉक्टर नवीन शर्मा, डॉक्टर विशाल महाजन, डॉक्टर सिद्धार्थ गुलेरिया और डॉक्टर प्रियंका राव। ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें 2024 में नूरपुर अस्पताल में पोस्टिंग दी गई थी, लेकिन इन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया। डॉक्टर नवीन शर्मा बच्चों के डॉक्टर थे, पेडियाट्रिक्स। डॉक्टर विशाल महाजन भी बच्चों के डॉक्टर थे, पेडियाट्रिक्स। डॉक्टर सिद्धार्थ गुलेरिया भी बच्चों के डॉक्टर थे, पेडियाट्रिक्स। डॉक्टर प्रियंका राव माइक्रोबायोलॉजी की डॉक्टर थे। ये सब डॉक्टर्स ने नूरपुर अस्पताल में कभी ज्वाइनिंग नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं उन राजनेताओं से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, इन डॉक्टर्स को यहां से पोस्ट आउट करने का डीओ किसने लगाया? किसने भेजा इनको नगरोटा बगवा? किसने भेजा इनको भरमाड़? किसने भेजा इनको आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में? किसने रोका इन्हें नूरपुर आने से? कौन था वो व्यक्ति जिसके कहने पर इस सरकार ने ये निर्णय लिया, इस सरकार ने ये डिसीजन लिया कि नूरपुर के बच्चे जो हैं वो इसी तरह से रुलते रहें? नूरपुर के बच्चों को कोई नहीं पूछेगा, नूरपुर की माताओं को कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इन डॉक्टर्स की अपनी पर्सनल ट्रांसफर्स के लिए, अपनी पर्सनल पोस्टिंग्स के लिए इतनी आसानी से डीओज लग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों से मुझे ये सवाल पूछने हैं,
अनफॉर्चुनेटली मैं उन लोगों से के सवाल पूछ भी नहीं सकता। देखिए, मेरे पास सवाल पूछने के लिए सिर्फ दो व्यक्ति हैं। एक वो जो मौके के विधायक हैं लेकिन उनकी सरकार नहीं है, और दूसरे वो जिनकी सरकार तो है लेकिन वो मौके के विधायक नहीं। तो मैं कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के माध्यम से इन दोनों से करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं मौके के विधायक से ये पूछना चाहता हूं कि आप मातृ शिशु अस्पताल को लेकर काफी सीरियस हैं। आपने इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि अगर ये शुरू नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। ना तो वो आंदोलन हुआ और ना ही आपकी कही हुई कोई बात पूरी हुई। लेकिन आपने विधानसभा के आज तक 4 सालों में 11 सेशंस जो हुए, जिनकी 87 सिटिंग्स हुई, उनमें आपने सर मातृ शिशु अस्पताल के बारे में सिर्फ 3 बार सवाल उठाया, जस्ट 3 टाइम्स। पहली बार 29/3/2023 को, दूसरी बार 22/12/2023 को, और उसके बाद 20/8/2025 को। इसके अलावा मातृ शिशु अस्पताल और नूरपुर सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है, उसको कुछ भी हो जाए आपको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आप रोगी कल्याण समिति के चीफ एडवाइजर भी हैं, चीफ फाइनेंसर भी हैं। अभी पीछे कुछ दिनों पहले आपने इनके साथ एक मीटिंग की जिसमें आपने 66.30 लाख का बजट पास किया। आपने ये कमिटमेंट की कि आप 42,50,000 के नए इक्विपमेंट जो हैं वहां पर विधायक निधि और सांसद निधि के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, जो आज 6 महीने बाद भी नहीं हुए। आपने ये कमिटमेंट की कि मुख्य द्वार से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक के रास्ते का निर्माण आप कराएंगे, जो आज दिन तक नहीं हुआ। आपने ये भी कमिटमेंट की कि आईपीएच से बात करके हॉस्पिटल के पास आप एक बोरवेल कराएंगे, जो आज तक नहीं हुआ। आप वहां पर बहुत कन्वीनियंटली हेमेटोलॉजी को होनोलुलु बोलकर निकल गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपके वादे पर, आपकी बातों पर, आपकी जबान पर टिके थे, लेकिन उन्हें यहां पर किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिला, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। ये सारे कागज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। जो कमिटमेंट्स आपने की हैं सर, वो आपको पूरी तो करनी पड़ेंगी। हम न जाने कितनी बार कह चुके हैं कि रोगी कल्याण समिति में आप हमें इंक्लूड कीजिए, लेकिन शायद आप करना नहीं चाहते। हालांकि एनएचएम ये परमिट करता है कि लोकल समाज सेवी संस्थाओं को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। खैर, आप बिजी थे आदरणीय श्री सलारिया जी के साथ एक एम्बुलेंस चलाने में। 2022 में आपने कमिट किया था कि आप एक एम्बुलेंस नूरपुर के लोगों के लिए चलाएंगे, जिसमें आयुष्मान कार्ड होल्डर्स, हिमकेयर कार्ड होल्डर्स को मुफ्त की सुविधा मिलेगी और बाकियों को 20% कम रेट्स में ये सुविधाएं जो है मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। बट अनफॉर्चुनेटली ना तो आज की एम्बुलेंस चल रही है, ना ही इसकी सुविधा किसी और को मिल रही है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एम्बुलेंस चल रही है, जो कि हम चला रहे हैं। खैर, ये विधायक जी की बात थी। अब मैं हमारे पूर्व विधायक जी की बात करूंगा, लेकिन इनसे पहले मैं आदरणीय श्री अजय महाजन जी के बारे में कुछ भी कहूं, मैं ये बता दूं कि स्वर्गीय श्री सत महाजन जी के साथ और उनके पूरे परिवार के साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता है, हमारा पारिवारिक नाता है, और मेरे मन में उनके लिए बहुत प्यार, बहुत इज्जत है। लेकिन जब नूरपुर के हक की बात आएगी, नूरपुर के लोगों की बात आएगी, तो मैं, अगर मेरे परिवार में ही कोई कुछ गलत क्यों नहीं कर रहा होगा, मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उस सच्चाई को भी आपके सामने लेकर आऊं। पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा कि हमारे आदरणीय श्री अजय महाजन जी नूरपुर अस्पताल में अपने पिताजी के जन्मदिन पर फल और फ्रूट बांट रहे थे। उन्होंने एक सत की रसोई नाम की एक बहुत अच्छी उद्घोषणा भी की कि वहां पर मिलकर हम लोग जो है इस तरह का एक सिस्टम शुरू करेंगे पेशेंट्स और उनके अटेंडेंस के लिए। हाँ, ये याद उनको इलेक्शन से 1 साल पहले आई, ये जानकर थोड़ा दुख हुआ। लेकिन एनीवे, मेरा सबसे पहला सवाल आदरणीय श्री अजय महाजन जी से ये है कि महाजन साहब, हम आपका विश्वास कैसे करें? आप मिस्टर इंडिया हैं, 4 साल में एक बार दिखते हैं, लाल रंग के चश्मे कोई लगाता है तो सिर्फ उसी से नजर आते हैं, अदरवाइज तो आप दिखते ही नहीं। पिछले इलेक्शंस में आपने वेंटिलेटर्स प्रॉमिस किए थे, कहां है ये वेंटिलेटर्स? आज भी नूरपुर अस्पताल के बेसमेंट में सड़ रहे हैं ये वेंटिलेटर्स। आपने इन वेंटिलेटर्स को निकलवा कर ऊपर रखवाने तक की जहमत नहीं समझी। पिछले बार आपने ये भी कहा था कि आप एक एम्बुलेंस मुहैया कराएंगे श्री सत महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। ये एम्बुलेंस 2 महीने के लिए चली भी। आपने ये भी कहा कि इसमें एक चालक दिया जाएगा, एक एएमटी दिया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एम्बुलेंस आज मुझे कम से कम कहीं नहीं दिखती। ना इनके चालक दिखते हैं, ना इनके परिचालक, ना इनके एएमटी। आपने इनफैक्ट ये भी कहा था कि आप इलेक्शन के दौरान 7500 नौकरियां दिलवाएंगे, और इन 7500 नौकरियों का जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही एक इंट्रिकेट तरीके से की गई थी। एक वेबसाइट लॉन्च की थी आपने, नूरपुर का ajay.in। ये वेबसाइट आज चल नहीं रही है, और साथ ही साथ आपने ये भी कहा था कि मैं सरकार बनने का इंतजार नहीं कर रहा, मैं वास्तव से आज से ही काम शुरू कर रहा हूं।
7500 युवाओं को रोजगार कैसे देना है, इसकी पूरी योजना मेरे पास तैयार है, जिसकी घोषणा मैं आने वाले कुछ दिनों में करूंगा। ये 7500 नौकरियां कहां हैं सर? ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे पर्सनली आपको डिमीन करना है या डिग्रेड करना है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके किए हुए एम्बुलेंस का वादा फुलफिल नहीं हुआ, आपका किया हुआ वेंटिलेटर का वादा फुलफिल नहीं हुआ, आपका किया हुआ एम्प्लॉयमेंट का वादा फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर हम ये कैसे मान लें कि आप 2 महीने में मातृ शिशु अस्पताल चला देंगे? किस तरह से आपकी बातों का यकीन किया जाए? मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, लेकिन शायद वो भी आप नहीं करेंगे क्योंकि नूरपुर अस्पताल को, आपको जो है शायद नूरपुर अस्पताल पे विश्वास नहीं। नूरपुर अस्पताल आपने सिर्फ मरीजों को फ्रूट बांटने के लिए रखा है, जबकि अपना खुद का यूटीआई का इलाज जो गंदे वॉशरूम से होता है, आप करवाते हैं रंधावा हॉस्पिटल में। आज महाजन हूँ और मुझे यूटीआई की इन्फेक्शन हुई थी और मुझे किसी ने सुझाव दिया कि रंधावा हॉस्पिटल जो है बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो मैं यहाँ पे आया तो डॉक्टर अनुज महाजन यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने मुझे ट्रीट किया। अनफॉर्चुनेटली सर, ये यूरोलॉजिस्ट नूरपुर हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? आप अपना इलाज खुद नूरपुर हॉस्पिटल में एडमिट होकर क्यों नहीं कराते? वो हमारे लिए रखा है, आप सिर्फ फ्रूट बांटने के लिए आएंगे और भाषण देकर चले जाएंगे। आपकी सरकार थी, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ था। अगर याद नहीं तो मैं आपको बताता हूं। नूरपुर अस्पताल का जो आपका बीएमओ ऑफिस है, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर जो है, चीफ फार्मेसी ऑफिसर जो है और मेडिसिन स्टोर जो आपका है, वो आज भी कमनाला से नहीं गंगत से फंक्शन कर रहा है। आपने कमनाला में जो है बीएमओ ऑफिस तो ला दिया, लेकिन ये तीनों के तीनों जो मेन ऑफिस थे, फार्मेसी के, मेडिसिन के और हेल्थ सुपरवाइजर का, ये आज दिन तक जो है वहां पर फंक्शन नहीं कर रहा। ये आज भी गंगत से फंक्शन कर रहा है। इसे आप वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेकर नहीं आ सकते सर। आज भी हमारे न जाने कितने पीएचसीज और कितने सीएचसीज हैं जहां पर डॉक्टर्स नहीं। अभी रिसेंटली सदवा में तो एक डॉक्टर आ गए हैं, लेकिन रिन्ना, टीका नगरोटा, बासा वजीरा, बहुत से ऐसे पीएचसीज हैं जो आपके डॉक्टर्स की इंतजार कर रहे हैं। आप अपनी सरकार से ये नहीं करवा सकते थे सर? ये नूरपुर हॉस्पिटल का जब इक्विपमेंट यहां से शिफ्ट हुआ था 2023 में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ग्रांट के अंडर इक्विपमेंट आया था। उस समय आपकी सरकार थी, आपने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया सर, ना आपने और ना मौजूदा विधायक ने। अब आकर कह रहे हैं कि यहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है, स्टाफ रिक्रूट नहीं हुआ है, जल्दबाजी में उद्घाटन हुआ। जिस समय आपके ऊपर ये जिम्मेवारी थी, जिस समय आप इस इक्विपमेंट को रोक सकते थे, इस इक्विपमेंट को तब क्यों नहीं रोका गया? और ये मेरा सवाल सिर्फ महाजन साहब से नहीं है, कि मेरा सवाल निका जी से भी है। आप दोनों इस समय नूरपुर की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार हैं। क्यों नहीं रोका गया इस इक्विपमेंट को? अब आपको जो मातृ शिशु अस्पताल की याद आ रही है, श्रेय लेने की याद आ रही है, उसके लिए मैं अंत में आपको सिर्फ एक बात बता दूं। आपने कुछ समय पहले की घोषणा की थी कि 50 बिस्तर का ये जो अस्पताल है ये 2 महीने में चालू हो जाएगा। ये घोषणा आपने परम पूज्य श्री सत महाजन जी के बर्थ एनिवर्सरी पे की थी, 30 जुलाई को। 2 महीने 30 सितंबर को खत्म होंगे सर। अब आप इसे धमकी समझ लीजिए, चेतावनी समझ लीजिए, आवेदन समझ लीजिए, गुजारिश समझ लीजिए या निवेदन समझ लीजिए, लेकिन अगर 30 सितंबर तक एमसीएच नूरपुर चालू नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर से गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हुए हम एमसीएच के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक एमसीएच यहां पर चालू नहीं होता, क्योंकि आपके झूठे वादों से नूरपुर की जनता तंग आ चुकी है। आपके ये जो फ्रेंडली मैचेस चल रहे हैं पूर्व मंत्री जी के साथ, इनसे नूरपुर की जनता तंग आ चुकी है। आप जिस तरह से लोगों का बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे नूरपुर की जनता तंग आ चुकी है। इस भूख हड़ताल पे चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना बैठना पड़े, हमारी टीम को अकेले ही क्यों ना बैठना पड़े, लेकिन मातृ शिशु अस्पताल के इनॉग्रेशन होने तक, इसके चालू होने तक हम लोग वहां से नहीं उठेंगे। ये वादा है मेरा आपसे। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द अपने वादों को निभाना सीखें, क्योंकि आप सबके, विधायक जी के भी और पूर्व विधायक जी के भी, आपके झूठ लोगों के सामने आ चुके हैं। बहुत